सारे अमेरिकन और सारे एथेंटिसिटी के लोग जब 9/11 हुआ तो उन पर्टिकुलर डेज में तो सभी परेशान थे, और बाकी ममालिक में भी हुआ। 250 मिलियन आबादी वाले कंट्री को कम से कम इमरजेंसी के साथ करने के लिए, और हमारे पास 1700 वेंटिलेटर थे, जिनमें से कुछ 200-400 तो खराब पड़े हुए थे। बनाया क्या था ये? स्टार्ट में वेंटिलेटर, आईसीयू वेंटिलेटर आपने खुद बनाया था? जी खुद। और उन दिनों में वेंटिलेटर का एक बहुत बड़ा इशू भी था। जी। अच्छा, ये वैसे एक बात बताओ, मैं पहली दफ़ा किसी बंदे के साथ बैठा हूँ, खुशी भी हो रही है जिससे इतना काम किया है, वरना हमारे यहाँ मैक्सिमम इंजीनियरिंग पता है क्या थी? आलू से बल्ब जला लो। नहीं बिल्कुल। मैंने अपने कोरियन सुपरवाइजर्स और टीम से ये तक सुना था कि इंडियंस के मुकाबले में पाकिस्तानी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। मैं उससे पूछा था कि तुम क्यों रखते हो? इस बात की वजह से हम यकीन करें कोरियन की इज्जत बढ़ गई। नहीं बिल्कुल। आप तो यार सुपरमैन लग रहे हैं। आपने अनिल कपूर का डायलॉग झकास है ना, उसने इसको कॉपीराइट कराया हुआ है। यू कैन नॉट अनिल गलत भाई, तरीके sorry। से वैसे ख्याल से आप यूज करें, कहीं ये ना हो वापस शुरू कर दें। हालांकि अनिल कपूर को जो है वो बाल करवाने चाहिए थे अपने बॉडी, लेकिन चलो ठीक। मिसाल के तौर पे किसी की मिठाई की दुकान है, ठीक है, और वो खुद बनाता है, तो अब वो ये अपनी फैमिली के, मैं कह रहा है खानदान में किसी शादी में मिला के भाई ये मिठाई खाओ, खुल के खाओ, अपनी है भाई। तो आपने कभी अपनी खानदान में ये नहीं कहा कि भाई जिसने बेहोश होना हो अपने बन रहे हमारे वेंटिलेटर? सही बात है। नहीं, और एक और चीज़ है, हमने काम करना है और हम्बल। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY पॉडकास्ट और मैं हूं मुस्तफ़ा चौधरी। हम जिस दौर में बड़े हो रहे थे तो ज़ाहिर है मशवरे देने वाले बहुत सारे लोग थे, उसमें ख़ानदान के भी लोग थे, उसमें दोस्त अहबाब भी थे। फिर आपस में दोस्तों में जब बात होती थी तो हर कोई कोशिश करता था मशवरा दे, और वो मशवरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, यार तू ये ना नहीं ये कर ले, ठीक है, मैट्रिक किया तो यार तू अब एक काम कर ले, तू कॉमर्स कर ले, ठीक है, या इस जगह पे एडमिशन ले ले। तो एक शायद आज भी ये होता हो, लेकिन हमारे दौर में ये था कि हम मशवरों पे बहुत ज़्यादा चलते थे, और वो मशवरे अब जाते जाते एक ऐसे पॉइंट पे भी आ जाते हैं कि यार तू क्या कहता है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? हमें हालात तो ऐसे हैं यार कि यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, निकल लो यहाँ से पहली फुर्सत में। मेरा फला कज़न भी गया है, और परसों जो है वो फूफी का बेटा ये कह रहा था। तो इस चीज़ में हमने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है एक वेस्टर्न ज़िंदगी को, या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, या वहाँ की लाइफ को। तो उस चक्कर के अंदर जो है इवन लोगों ने स्टडीज़ को भी उस जो है डायरेक्शन में लिया कि मैं ये कर लूँगा, उसके बाद ये चीज़ यहाँ नहीं होती तो मैं अप्लाई कर दूँगा, बाहर चला जाऊँगा। तो हमें पता ही नहीं होता कि जो हमारी जो एजुकेशन है वो हमारे काम के लिए होती है भाई, वो कहीं ना कहीं काम आती है। वो ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ते हैं वो अप्लाइड साइंसेस में नहीं हो सकता, नहीं, वो अप्लाई ज़रूर होता है। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस बड़ी चीज़ है, लेकिन जो हमारी राइज तरीका तालीम है वो कोई शक नहीं कि वो बहुत प्रोफेशनल है, और उसके अंदर जो है वो हमारी साइंसेस हैं, कॉमर्स है, आर्ट्स है इवन। और साइंस में तो हमने मतलब मेडिकल वगैरह ये चीज़ें तो हैं। इंजीनियरिंग जो है वो साइंस का वो सब्जेक्ट है, ये बात भी करेंगे कि वो अप्लाइड साइंसेस का एक जो है ना वो शाखसाना है, कि मेरी थियोरेटिकल चीज़ों के ऊपर किसी ने अप्लाई भी किया और उससे कुछ हो गया, तो ये है इंजीनियरिंग, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी इस पे बात भी करेंगे। हमने जो भी इंजीनियरिंग देखी है वो ये देखी है कि भाई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, उससे फला आदमी आया, वो नाकाम हो गया, दूसरा आ गया, और अभी जो है हमें नहीं पता कि आने वाले वक्तों में या फ्यूचर में हमें पता चले यार ये तजुर्बा था कि इंजीनियरिंग की थी हमने, वो गलत हो गई। लेकिन अब हम आज बात करेंगे एक असली इंजीनियर से, जो हमारे शहर और हमारे मुल्क का एक बहुत चमकता हुआ सितारा है, और मेरी इनसे दोस्ती भी है, और पुरानी दोस्ती, कनेक्शन भी निकल ही आते हैं। दुनिया वैसे ही बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी बन ही जाती है। तो मैंने आज दावत दी है अपने बहुत प्यारे भाई को। इन्होंने क्या किया है वो तो यही बताएंगे और आप भी सुनेंगे, और मैं आपके साथ बैठ के इनको सुनूंगा। तो हमारे बहुत प्यारे भाई रियाजुद्दीन भाई हमारे साथ हैं। भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुस्तफ़ा भाई? ठीक ठाक। आप तो यार सुपरमैन लग रहे हैं आज। नहीं, रियली नाइस टू सी यू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, और स्टे मतलब वेरी फिट और माशाल्लाह सर कोशिश कर रहे हैं। हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप भी बहुत फिट हुए हैं। जिम की मशीनों से हमारा ताल्लुक बना था। जी 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 बिल्कुल, तकरीबन 10-15 साल 12 साल पीछे चले गए ऐसे ही। और उस वक्त मेरे ख्याल में आप पढ़ रहे थे? जी। नहीं, उस वक्त भी मैं पढ़ चुके थे? नहीं, मैं उस वक्त यार लग रहे छोटे लेकिन हैं प्रोफेसर आप। जी जी। नहीं, उस वक्त भी मैं फैकल्टी मेंबर ही था यूनिवर्सिटी में। जी जी।
मुस्तफ़ा भाई, आपने यकीन करें इतनी ज़बरदस्त क्या कहते हैं बात की। हालांकि हमारी प्रोग्राम से पहले कुछ बात हो रही थी, मगर ये जो थी है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। उस दौर में वो सारे अमेरिकन और सारे एथेंटिसी के लोग जब 9/11 हुआ तो उन पर्टिकुलर डेज में तो सभी परेशान थे, और बाकी ममालिक में भी हुआ। और मेरे ख्याल में एक आइडियल लाइफ, समबडी कैन आर्ग्यू विद मी, एक अच्छी पाकिस्तान की लाइफ, एक पाकिस्तानी की अच्छी लाइफ कैसी हो सकती है, जो मैं समझता हूँ वही हो सकती है जब उसकी एक टांग मिसाल के तौर पे मोस्टली बाहर हो और एक पाकिस्तान में हो। यू कैन जस्ट, तो आप देखें वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं इसका। तो मैं बाहर फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता रहता हूँ अपने काम के सिलसिले में, मतलब यानी 14-15 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। अपनी जो फील्ड के लोग हैं, प्रोफेसर से, जैसे मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा था, वो ऐसी तरह से है, कोई ना कोई कोलैबोरेशन विजिट, कोई रिसर्च विजिट, तो इस हवाले से आप करते रहते हैं, अपने मुल्क का भी नाम रखते हैं और चले जाते हैं। तो ये रीज़न बात आपका ओरिजिनल होना चाहिए, वरना अदरवाइज वो क्या होगा कि आप यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ा सा आप बेटर हो जाएंगे, मगर वो स्ट्रगल आपकी वहाँ पे भी चलती रहेगी। तो आप ये बताएं कि आपने उस कोविड के दौरान एक कोई आइडिया आया आपको जो आप बताएंगे ऑब्वियसली, और उसके बाद आपने एक ऐसा काम किया जिसकी ज़रूरत थी, ठीक है, वो ज़रा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। मैं 2016 में जब मैं फाइनली ग्रेजुएट हुआ अपना पीएचडी में, तो मैं यहाँ पे आके तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे जो इदारों के सिस्टम्स हैं, एक तरीका ये है कि आपके पास एक सिस्टम आपको बताता है। अच्छा, मेरा मानना है कि चीज़ें सिस्टम में रह के चेंज होती हैं, सिस्टम से बाहर तो फिर आप रेबल बन सकते हैं और रिवोल्यूशन ला सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक बहुत ही एक सिनेरियो आपके फेवर में होना चाहिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें ये कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है कि अगर, क्योंकि आपके पास पाकिस्तान में जो भी इदारे होते हैं तो वहाँ पे काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो होता ही है कि हम एक एक बंदे पे, स्पेशली गवर्नमेंट में जो काम करने वाला है, उस पर डिफरेंट किस्म के एडमिन और दूसरे काम डालते हैं। तो उसमें होता है, सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा होता है कि एक आदमी 7 साल 6 साल में पीएचडी करके आ रहा है, उसने डिज़ाइन सीखा है, वो कुछ डेवलप कर सकता है, मगर वो कुछ साल एडमिन में रहा तो वो तो चीज़ सारी ज़ाया हो गई, गवर्नमेंट के पैसे भी ज़ाया हो गए, वो जो बंदे ने पढ़ा है वो भी ज़ाया हो गया। तो वो ये चीज़ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में थी कि मैं किसी तरह करूं। मैं कुछ और एडमिन काम कर रहा था जो कि मेरे इदारे को भी ज़रूरत थी इसकी। ऐसा नहीं है कि एचईसी के कुछ प्रोग्राम्स की एनओसीज निकलवानी थी, मास्टर्स की, अगर वो मैं नहीं हम टाइम पे निकलवाते तो प्रोग्राम्स ख़तरे में थे। तो वो काम भी हमने सीखे क्योंकि एकेडमिक सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ कि बस यही जहन में था, मैं इवन कि अपनी फैमिली से भी कहता था कि मुझे ना थोड़ी सी अपनी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस करनी है, मतलब जस्ट क्योंकि ये भी एक बड़ा एक वो है ना कि लोग उमूमन क्या करते हैं कि वो एक चीज़ की स्टडी तो कर लेते हैं, प्रोफेशनल स्टडीज़ होती हैं, लेकिन अप्लाई नहीं होती हो रही जी होती। बिल्कुल, तो आपने ये चीज़ जी सोची बिल्कुल, कि नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसके पीछे अगर आप देखें इस चीज़ के लिए कौन आपको बैक कर रहा है इस आइडिया के साथ, वो कोई नहीं है। फैमिली आपको बैक कर रही है ये कह के कि जो तुम कर रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं, मगर ये नहीं है एग्जैक्टली कि नहीं इंजीनियरिंग प्रैक्टिस करनी है, ये तो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। यानी ये बहुत, हालांकि एट दैट टाइम आई वाज इन 19 ग्रेड और मुनासिब तनख्वाह होती है, गुजारा इंसान अच्छा कर लेता है अगर आपकी अच्छी आदत है अपने उसमें, तो अच्छी बस आदत वाली बात है। कोशिश की। तो इस दौरान क्या हुआ कि हायर एजुकेशन कमीशन ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि ना पूरे जो विजन 2025 के थ्रू आपकी दुनिया जो है, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और फिजिक्स एंड इन तरफ जा रही है। तो इसके नेशनल लेवल पे सेंटर्स होने चाहिए और ये हब होने चाहिए इनोवेशंस के। और उन्होंने क्या किया, एक एक सेंटर के अंदर 13 यूनिवर्सिटीज़ के कुछ लोगों को उन्होंने पूरे मुल्क से 200-250 प्रोफेसर्स वगैरह कलेक्ट किए, उनको इंटरव्यूज़ किए। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि आई गॉट सिलेक्टेड टू गेट वन लैब ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। और हैप्टिक्स की पहली लैब तो वो मैंने उनको आइडिया दिया, उसकी भी बड़ी एक मज़े की कहानी थी कि फर्स्ट टाइम में मेरा नाम नहीं आया, देन आई सेंड एन ईमेल और उनको मैंने बताया कि एक्चुअली हैप्टिक्स के बगैर रोबोटिक्स मुश्किल है। तो आपको, यानी आपने अगर किसी चीज़ को यूँ कह लें कि ये भी एक लर्निंग हो सकती है, फाइट करनी है तो आप तमीज़ के दायरे में भी कर सकते हैं कि इसके बगैर अगर आप ये करेंगे तो आपका रोबोटिक का सेंटर अधूरा रहेगा। तो दैट जेंटलमैन रिकॉल्ड दैट कन्वर्सेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड ही टोल्ड मी दैट यू आर द पार्ट ऑफ दिस सेंटर एंड देन फाइनली वी वर एबल टू गेट दिस सेंटर। और वो जब सेंटर हमें मिला तो जैसे ही हमें सेंटर मिला, जस्ट हमने 3-4 मंथ्स गुजारेंगे होंगे और कोविड आ गया। और एंड आई वाज समथिंग कि यार हैप्टिक्स और रोबोटिक्स को तो इस वक्त ज़रूरत ही नहीं है, इस वक्त तो कोविड है, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ लंग डिजीज़। और कोविड की डायनामिक्स भी लोगों को नहीं पता कि वो घर में आपका दूध वाला एक थैली लेके जा रहा है या सब्जी से आप डिलीवरी भी ले रहे हैं तो वो आ जाएगा। तो रादर देन कोई चीज़ आप तक पहुँचे घर में, व्हाई नॉट यू गो आउट एंड ट्राई टू डू समथिंग।
सही। तो हमारा एक फ्रेंड था, वो अभी यहाँ पे कॉलेज है, सीडर कॉलेज, उनके दोस्त हैं, तो ही वाज वन ऑफ द अमंग हिज फैमिलीज वर अमंग इनिशियल फैमिलीज जिनको कोविड, तो वो बड़ा, आपको वो दिन याद होंगे, वो एग्जैक्ट दिन यार जब हमें नहीं पता, अब तो हमारे ध्यान में नहीं है खौफ, तो उन्होंने मुझे कहा रियाज तुम्हारा काम अच्छा है, हम लोगों ने मिल के ना कुछ डेवलप करते हैं। और सिचुएशन भी ऐसी आ गई थी वो मुल्की लेवल की, और पता भी नहीं था, एक बहुत अजीब सा एक एक्सपीरियंस गुजारा है जी दुनिया बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये समझ लें कि आपके लिए एकदम से नहीं हुआ, सबकॉन्शियस में था कि आई हैव टू डू समथिंग, चलो इस वे में नहीं तो लेट्स सी इस वे, क्योंकि डिज़ाइन है। तो फिर थैंक्स टू माय वाइस चांसलर डॉक्टर लोधी, उन्होंने वो तो इतने माशाल्लाह बहादुर हैं, उन्होंने कहा नहीं रियाज आज कोविड है तो तुम एक काम करते हैं शाम में मीटिंग कर लेते हैं, वैसे मुझे डेट्स याद नहीं होती हैं इतनी अच्छी, मगर 20 मार्च की कोई डेट थी, तो मैंने उनको कहा कि सर वो पुलिस वाले बाहर मुझे नज़र आ रहे हैं, डंडा मारेंगे, बाहर अलाउड नहीं है। उन्होंने कहा नहीं तुम, उन्होंने कमिश्नर कराची से कहा कि मेरे जो है ना वो बाकायदा पास निकलवा दिए। तो इवन के सम टाइम वो मैं रोड पे फिर रहा होता तो कंफ्यूज कर रहा था, डॉक्टर रियाजुद्दीन लिखा होता था तो कि ये मेडिकल डॉक्टर है वहाँ से, तो मैं वेंटिलेटर, तो वो उस ज़माने में तो आप मेडिकल डॉक्टर। तो देन वी स्पेंट, तो तकरीबन 6 मंथ में तो कंप्लीट, वरना शुरू के 4-5 वीक्स के ही अंदर उसका इनिशियल डिज़ाइन था, क्योंकि ना कोई गवर्नमेंट का फ़ोन बचता था, ना कोई किसी को तंग करता था, तो वो 24/7 आपने काम करना होता था, तो वो एक ज़रा एमरजेंसी डिज़ास्टर में काम करने का एक अच्छा आइडिया है। और एक आपको टेस्ट केस मिल गया, स्टडी, कि कैसे आपने जो पढ़ा था वो अप्लाई करके कोई चीज़ डेवलप कैसे करते हैं। ये बड़ी अहम बात है। जी जी जी। और उस मेहनत का सिला या वो जो रिजल्ट था वो हमें किस फॉर्म में मिला? जी, उसके ना बहुत सारे सिले मिले, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। एक तो वो चीज़ बनी, एक मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे लाइन से, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, सेकेंडली मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा एक इनोवेशन का टर्निंग पॉइंट आ गया। अच्छा। बाकायदा मेरे पास जब मैंने लैब विन की ना, और मैं बच्चों को बोलता था कि मैं ना तुम्हें ये जॉब दूंगा, तो वो बच्चे मेरे पास मुंह पे आके कहने लगे सर हम आपके पास आ रहे हैं, मगर अगर हमें किसी कंपनी में जॉब मिली तो आपको छोड़ देंगे हम। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने डिज़ाइन को देखा तो मेरे पास उस वक्त के बच्चे अभी तक मेरे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। और मज़े की बात है कि बनाया क्या था ये? हमने स्टार्ट में वेंटिलेटर, आईसीयू वेंटिलेटर आपने खुद बनाया जी था? जी खुद। और उन दिनों में वेंटिलेटर का एक बहुत बड़ा इशू भी था, जी, अगर याद हो, लोग रिकॉल कर सकें कि हॉस्पिटल्स में जो है वो इस लेवल की नहीं थी चीज़ें कि एक एस्टिमेट था कि 40,000 वेंटिलेटर्स चाहिए 250 मिलियन आबादी वाले कंट्री को कम से कम इमरजेंसी के साथ करने के लिए, और हमारे पास 1700 वेंटिलेटर थे, जिनमें से कुछ 200-400 तो ख़राब पड़े हुए थे। तो उस वक्त फिर बाद में गवर्नमेंट ने एटलीस्ट इस बहाने इनिशिएटिव हुआ। और आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, बायोमेडिक, सॉरी, ये बहुत सारे NHS जैसे एक बहुत बड़ा वो है यूके का हेल्थ के हवाले से, अब वो इतना डिस्कस होता था ये है वो है, लेकिन ये कुछ डिज़ास्टर ऐसे होते हैं कि लेट्स से हॉस्पिटल्स जो हैं वो एक सर्टेन पॉपुलेशन को जो है वो कैटर करने के लिए है। जी जी, लेकिन अब इस तरह की कोई चीज़ आ जाए कि तभी उन्होंने कहा कि आप घरों पे रह के जो है उसको अपना आइसोलेशन में चले जाएं या समथिंग, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग अगर आ जाएं जी जी तो वो इसके लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ हॉस्पिटल के इतनी पॉपुलेशन के लिए। जी जी बिल्कुल। और उसके अंदर से इस तरह का एक आइडिया आना कि यार अब इस वक्त ज़रूरत है, अब कब, अब नहीं तो कब। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आइडिया मैं ये नहीं कहूँगा खाली मुझे आया, तकरीबन जो मुझे पता चला टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 60 से 80 एप्लीकेशंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को रिसीव हुई। और उन्होंने क्या किया, एक अच्छा काम किया एनसीओसी के साथ मिलके, उन्होंने ना, क्योंकि ये वाली डिज़ास्टर के वक्त में वो इस तरह के फैसले एनसीओसी कर रही होती है, तो उन्होंने क्या किया कि तकरीबन ये जो फ़ीस थी इनिशियल कि आप कोई डिवाइस को अप्रूव कराएं, वो उन्होंने माफ़ कर दी थी, मगर आखिर में सिर्फ 5 या 6 वेंटिलेटर्स जो उन्होंने क्या कहते हैं डेवलप किए वो बचे। उनकी तमाम प्रोग्रेस को वो लेते रहते थे, हमसे भी लेते थे एंड डेवलप कर रहे थे, मगर हम अपने लेवल पे माशाल्लाह करके इवन के साल 1.5 साल बाद इसका चीज़ें भी ख़त्म, यानी ये थोड़ा सा लाइट हो गया कोविड, स्टिल वी कंटिन्यूड। और हमने एक अच्छा फैसला ये किया उस वक्त कि हमने कोई टेम्परेरी काइंड के वेंट पे काम नहीं किया, हमने एक बेसिक आईसीयू वेंट पे काम किया 3-4 माइंडसेट के साथ कि ये कुछ हॉस्पिटल्स में एज अ टेस्ट बेंच टू ट्रेन द डॉक्टर्स, एंड ऑल्सो जैसे आपके पास अगर वेंटिलेटर एक्चुअली पेशेंट में भी लग्जरी है, उसके अंदर उसके अगर कोई बंदा वेंट पे जाता है तो एक्चुअली इसमें कोई शक नहीं, हॉस्पिटल्स भी बहुत अर्न करता है उसमें, क्योंकि रीज़न ये है कि वेंटिलेटर की वजह से उसका एक डेडिकेटेड रूम होता है
24/7 मॉनिटरिंग होती है। इवन के वेंट की वजह से कोई बंदा यूजुअली वेंट को कभी भी इल्ज़ाम नहीं देते, क्योंकि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर अटेंडेंट जो कि कीप वॉचिंग एट दिस कंडीशन, क्योंकि आईसीयू का मतलब है क्रिटिकल केयर, ठीक है। तवज्जो। और आपके यानी आपका लंग आपका काम नहीं कर रहा किसी मेडिसिन की वजह से या कोई भी एक्सीडेंट की वजह से, तो वेंट के अंदर यूजुअली जिम्मेदारी होती है कि एक बिल्कुल ही सेडेटेड, पार्शली, बिल्कुल ही डेड वर्ड तो नहीं कहूँगा मगर बेहोश, बिल्कुल अनकॉन्शियस बंदे को आहिस्ता आहिस्ता थ्रू सर्टेन प्रोसेस 4 महीने में वापस उस हालत में लेके आना है जैसे एक हेल्दी पर्सन हो। सही। तो वो एक बहुत ज़्यादा लग्जरी होती है। तो हमने ये सोचा कि नॉर्मल हॉस्पिटल्स तक भी पहुंचना चाहिए। अच्छा, एक प्रॉब्लम और कि उस वक्त जब ये हुआ, हालांकि पाकिस्तान को 70 साल हो गए, तो पाकिस्तान में कोई बायोमेडिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसी थी नहीं कि जो क्यों हम बाहर से खरीद लेते होंगे? अब वो इन चीज़ों को अप्रूव भी ना ड्रैप करती है। अब ड्रैप तो एक्चुअली पैनाडोल की गोली को, ऑगमेंटन आप सब खाते होंगे, इनको अप्रूव करती है, मेडिसिन को। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट डिवाइस, ये तो हम हमेशा हमने इंपोर्ट किया है इसे। सही। आप देखें तो इसके बाद कुछ बना जब आपने काम किया? इसके बाद कमेटी बनी और बड़ा एक दो फनी वाकयात भी हैं, पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट यहाँ बताना। खुल के बताएं आप। तो वो ऐसा हुआ कि वो कमेटी बनी, वो अच्छी कमेटी बनी। उसके बाद उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। डिस्कशन करने के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि रियाज बेशक बनाने वालों में से है, इसको कमेटी का भी पार्ट होना चाहिए। इस तरह हो गया है। यानी तो वो यूके तो रीज़न हमारे ये है यहाँ कि तो अपनी अपनी चीजें लेके हर कोई आया था ना। तो वो रीज़न ये है कि क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो डेवलपर लेवल के लोग नहीं है वो, दे आर जस्ट इम्प्लीमेंटर नहीं है, माजरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा हो जाता है, चले कोई नहीं, उन्हीं को अडॉप्ट कर लिया। आसान काम है, साइन वाइन करके अडॉप्ट कर लें आप तो मैंने ये बस तो सोचा है ना मसाइल, बस इन्हीं का ही शिकार है। नहीं नहीं, तो वो फिर वो उस चीज़ को लेके हमने वो डेवलप कर लिया। अच्छा अच्छा, ये वैसे एक बात बताओ, मैं पहली दफा किसी बंदे के साथ बैठा हूँ, खुशी भी हो रही है जिससे इतना काम किया है। वरना हमारे यहाँ मैक्सिमम इंजीनियरिंग पता है क्या थी? आलू से बल्ब जला लो। नहीं बिल्कुल। अच्छा, दूसरे नंबर फिर उसके बाद फिर मुझे, क्योंकि मैंने वही बताया कि मुझे काम है ना, तो उसके आदाब हैं इंजीनियरिंग के। आपने एक चीज़ डेवलप कर दी, एक पंखा आपने बनाया बहुत आसान वर्ड्स में, और वो स्लो चलता है मगर उसके कागज़ पूरे हैं, उसकी साइंस पूरी है, वो रिलायबल है। एक पंखा तेज़ चलता है, उसका कुछ पूरा नहीं है, वो डेंजरस है। इंजीनियरिंग में एक्चुअली रिसर्च इस तरह होती है। तो उसके फिर हमने इसको पब्लिश करा, वन ऑफ द टॉप जर्नल इन न्यू जर्सी। मतलब वो यूँ समझ लें कि अगर वो जर्नल पब्लिकेशन के साथ मैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाऊँ और मैं बोलूँ कि मैं आपके यहाँ प्रोफेसर होना चाहूँगा, आई डोंट थिंक वो सारी चीज़ें मेरे डोसियर अलग रख देंगे, इसको बोलेंगे इस पर बात करते हैं पहले। तो दैट काइंड ऑफ थिंग रिकग्निशन वी गेट। फिर रिसेंटली गुड न्यूज़ है कि उसका एक पैटेंट भी हो गया फाइल। पैटेंट मैं आपको बताता हूँ, पैटेंट होता है, हमें तो वो वाले पैटर्न पसंद है भाई, इस पैटर्न की शर्ट ले ले। इस पैटर्न की चीज़ बिल्कुल मुस्तफा भाई। पेटेंट ये होता है कि पेटेंट होता है ये? हाँ जी, पेटेंट तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके कहे हुए अशार, मेरे दादा बहुत अच्छे शायर थे, उनके अशार हैं, मैं यूजुअली पब्लिश नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि पहले से कॉपीराइट करा दूँ कहीं राइट पे पब्लिश, फिर मैं उनको करूँ कि कोई बंदा क्लेम करके ना करे। तो ये क्योंकि ये उसकी अपनी एक रिकग्निशन है। सही। इसकी इमोशनल वैल्यू भी होती है, मॉनेटरी वैल्यू भी होती है इन चीज़ों की ना, तमाम चीज़ों की। तो इवन कि आप, मैंने सुना है अभी, मेरे ख्याल में, मगर ये मैंने सुना है कि ये जो आपने अनिल कपूर का डायलॉग झकास है ना, हाँ। उसने इसको कॉपीराइट कराया हुआ है। अच्छा। यू कैन नॉट गलत तरीके से, वैसे ख्याल से आप यूज करें, कहीं ये ना हो आपको सु कर दें। हालांकि अनिल कपूर को जो है वो बाल करवाने चाहिए थे अपने बॉडी, लेकिन चलो ठीक है, अनिल भाई ने जो सोचा वो सही से। अच्छा, सही बात है। आपने देखा होगा अक्सर हमारे पाकिस्तानी गुलकार भी कहते हैं कि वो जी हमारा गाना चुरा लिया। बिल्कुल बोलते, जाए आईपीओ में जाएं, सू करें, पैसे कमाएं, लेकिन उससे पहले रजिस्टर करवाएं, रजिस्टर कराएं। हाँ, मगर इसके अंदर एक चीज़ और भी है। काफ़ी क्लियर हुआ कि ये जो आपने अपना आइडिया है सबसे पहले, अच्छा उसके बाद ये अप्लाई भी हुआ, और अब इसकी क्या अब इसकी कंडीशन ये है, हाँ, अब इसके साथ अभी ये चल रहा है हॉस्पिटल? हाँ, ये भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। कि रीज़न पता है क्या, ये वो चीज़ें मेरे ख्याल में, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं गलत भी हुआ, मगर ये वो चीज़ें, ये इस साइड का डिज़ाइन में हम आए नहीं ना। हम तो मतलब, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपको पता होगा, आप कभी स्टैट्स देखें, आपको पता होंगे कि हमारे अच्छी खासी चैरिटी जमा होती है हॉस्पिटल्स को देने के लिए, बहुत सारी, मिलियंस में। दुनिया का मेरे ख्याल में सबसे एक पहले नंबर वाला मुल्क है कि जहाँ इतनी ज़्यादा चैरिटी दी जाती है। ठीक है, ये चैरिटी जमा होती है, ये सिर्फ इलाज पे नहीं जमा होती, इसका अच्छा खासा पोर्शन इक्विपमेंट बाय करने में भी आता है। ये हमें नहीं पता। इक्विपमेंट यानी आप वेंटिलेटर बाय कर रहे हैं, और वेंटिलेटर जब हमने बनाया वो मुश्किल से मिलियन का भी नहीं होगा, यानी 10 लाख 8 लाख। और वैसे इसकी प्राइस वेंटिलेटर जो पाकिस्तान में पसंद किया जाता है, हैमिल्टन टाइप की कंपनी का, और ये 1 कितने का होता है? करोड़ से लेके 1.5 करोड़ का है। और आप वाले जो आपने बनाया उसको, हाँ, तो देखिए वो चीज़ की मोनोपली है ना, वो एक समझ लेना, वो एक चीज़ मुश्किल है। आपके पास वो टेक्नोलॉजी जब तक नहीं है तो वो महंगी है ना, महंगी है। सही, चीज़ महंगी है ना, सिंपल है इसका। तो ये इसका ऐसा भी हुआ कि जब वो हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल हुई
और उस वक्त और बिल्कुल इनिशियल टाइम था उस वक्त कोविड का, या कितना टाइम हो चुका था? वो बिल तकरीबन इनिशियल था, यानी हाँ स्टार्ट हमने जब लिया तो मुझे डेट्स यूजुअली याद नहीं रहती, मगर याद है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 20 मार्च को कहा था कि छुट्टियां, और मैं 22 मार्च से हम यहाँ वहाँ पे थे। ये भी एक बड़ा फ़नी वाक़या था कि किस तरह से कि वहाँ पे मैं किस तरह इन्वॉल्व हुआ और बाकी तमाम चीज़ें, मगर ये उस वक्त उसके बाद से फिर फ़ौरन ही हमने काम शुरू कर दिया। बल्कि मैंने अपने कोरियन सुपरवाइजर्स और टीम से ये तक सुना था कि इंडियंस के मुकाबले में पाकिस्तानी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मैं उससे पूछा था कि तुम क्यों रखते हो? इस बात की वजह से हम यकीन करें कोरियन की इज्जत बढ़ गई मेरी आंखों में। नहीं बिल्कुल नहीं, तो वो बिकॉज वो अक्सर रखता था, मैं इससे पूछता था, उसके जहन में एक इमेज था और उसको हमारी यूनिवर्सिटीज़ का पता था वगैरह डिफरेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके भी उनकी कंट्री में भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी होंगी ना, हर मुल्क में हर जगह के लोग होते हैं, सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो वो बड़ा मुतासर था भाई हम लोगों से, तो ये अच्छी चीज़ थी। चले तो जैसे ये नहीं होता कि जैसे मिसाल के तौर पे किसी की मिठाई की दुकान है, हाँ जी, ठीक है, और वो उस खुद बनाता है, हाँ तो अब वो ये अपनी फैमिली के, मैं कह रहा है ख़ानदान में किसी शादी में मिला के भाई ये मिठाई खाओ, खुल के खाओ, अपनी है भाई। हाँ, तो आपने कभी अपनी खानदान में ये नहीं कहा कि भाई जिसने बेहोश होना हो अपने बन रहे हमारे वाटिल? सही बात है सही बात है। वो सारा डिपेंड करता है कि उसके मेरे से ताल्लुकात कैसे हैं। सही। तो बात फिर है। ये सफर आपकी यहाँ वैसे नहीं बात रुका। से मिठाई से मुझे याद आया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कई किस्म की होती है। ये जो प्रॉपर्टी, इसमें एक ट्रेड सीक्रेट भी होता है और रेसिपी भी होती है। रेसिपी को भी जो नहीं होती हमारे यहाँ रेसिपी होती है, अगर किसी को लगता है उसने कोई खाने की रेसिपी बहुत ऐसी बना रही है मगर वो किसी से शेयर नहीं, वो अपने पास एक रजिस्टर करा ले, मगर किसी और के पास उसने देखा हो तो वो उसको सू कर सकता है। भाईजान जाहिद भाई और जावेद भाई, आप दोनों की निहारियाँ बहुत, आप लोग पहली फुर्सत में ये काम करो, करा लें, सही बात है, यकीन करें। स्टूडेंट वालों ने तो करा लिया होगा, उनको पता होगा। शायद हो सकता तो है। फिर ये चीज़ यहाँ अभी रुकी नहीं, उसके बाद आपने क्या किया? कोई रोबोट वगैरह बना दिया यार? अच्छा, आप रुक नहीं रहे, चीज़ें बनाए मैं जा आपको रहे हैं। बताता हूँ रीज़न क्या मुस्तफा। रीज़न ये है कि आपने ना जब कोई चीज़ करनी है ना, अपना मोरल अप और डाउन रखना एक्चुअली आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, मुस्तफा भाई, मैं आपका दोस्त हूँ, आप परेशान होंगे, मैं आपको कॉल पे बात कर सकता हूँ, आपको बोलूँगा यार चले आए कुछ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मगर फिर भी कुछ ना कुछ टाइम है जिसमें आप अकेले हैं, आपने खुद, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वेंट ने थोड़ा टाइम लेना है और ये चलना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। मेरे पास एक टीवी चैनल है फेमस, नाम ले लेता हूँ, दुनिया न्यूज़ के एक साहब हैं, वो आए मेरे पास 3 साल बाद दोबारा कवर करने। किसी साहब ने कोई कमेंट दे दिया था मिनिस्टर ने, तो मुझे उन्होंने बोला कि आप इस चीज़ को क्लियर करें, इतने मोड्स होते हैं, तो वो आके हैरत में रह गए कि रियाज भाई आप अभी तक इसको लेके चल रहे हैं। तो मैंने कहा इसको तो ख़त्म करना है, ये जब तक ये तो कोई इसमें कोई दो राय हैं ही नहीं कि इसको हमने ख़त्म कर देना है और जस्ट बिकॉज वी केम टू द मीडिया और बस कहानी ख़त्म। मतलब लोग अगर मैं ये काम करना शुरू करूँगा बीइंग अ प्रोफेसर सीनियर, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? मतलब यानी हमें कोई ऐसी, माजरत मेरी वर्डिंग को, शोदागिरी में नहीं आना कि हम बस कुछ बन गए तो पार्ट है, तो वो ही वॉज वेरी हैप्पी और उसका इंप्रूव वर्जन देख के और वो खुश हुआ था। फिर मैंने ग्रांट विन किए, तो मतलब मैं इवन के अक्सर शॉप्स में जाता हूँ इस माइंडसेट के बाद, तो मेरी पूरी प्रेफरेंस होती है। अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने बैटरी बैंक लिया है, तो मुझे उसने बोला कि यार ये मेड इन पाकिस्तान है, अभी तक शिकायत नहीं। मैंने कहा यार ये दे दो, वाह, आप यकीन करें, और 19-20 ही थी उसकी प्राइस। तो ये तो आपको थोड़ा सा नेशनलिज्म रखना पड़ेगा ना। अब ये आप कैसे अच्छा मैक्सिमम भी क्या होगा यार, आपने बैटरी पैक लिया वो फट जाएगा? बिल्कुल, हमने तो बंदे फाड़े हैं पाकिस्तान में। माफ करें, आप चलें कोई बहुत ही बड़ी चीज़ जिसकी आपको लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उस पर ना जाए, मगर एटलीस्ट कहीं ना कहीं इसमें भी बड़ा इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही। तो फिर हमने बहरहाल उधर इन्वेस्टमेंट लगाई, इधर हमने ये अपने हैप्टिक्स का, वो हमारे KPIs भी थे और हम डेवलप करना चाह रहे थे दरअसल। KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आप एक लैब विन किए तो आपने उनको जवाब देना, वही ऑडिट कि आपने क्या बनाया, क्या डेवलप किया, क्या फैसिलिटी, क्योंकि आपने लैब जो ली है वो विजन 2025 के तहत ये है कि पाकिस्तान ने रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इस तरह की टेक्नोलॉजी में खुद कफील होना है। ठीक है। यानी कल को मेरे ख्याल में जिस बंदे ने भी ये सोचा था, क्या कहते हैं, ये स्टार्ट हुई थी नून लीग के दौर में, एहसन इकबाल साहब इसके एक्चुअली वो थे मेन पायनियर। तो माइंडसेट यही था कि आपको छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज़ के लिए उनके पास जाना पड़ता है ना, तो कुछ कैपेसिटी तो आपके पास बिल्ड हो, वो कैसे बिल्ड होगी? आपने इतने सारे लोगों को PhDs कराई हुई है, वो सिर्फ आके पढ़ा के घर जा रहे हैं, बट दे हैव द कैपेबिलिटी। मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं इतना काबिल हूँ, मैं अपनी नज़रों से देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जस्ट बिकॉज ऑफ राइट मोटिवेशन मिसिंग ना होने की वजह से वो कुछ बहुत ज़्यादा कर सकते थे मगर नहीं कर पाते हैं, मगर उनको हमें कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करना है। तो पहले हमने रोबोटिक्स के अंदर, तो मुझे 2022 में जाना हुआ
एक प्रोफेसर के पास, और उनकी जो वाइफ थी वो मेरी, वी शेयर्ड अ कॉमन पीएचडी सुपरवाइज़र, मतलब उनका और मेरा, तो वो मेरी सीनियर थी और हम उन्हें सिस्टर कहते थे नूना। तो उन वहाँ पे बात हुई तो उनके हस्बैंड जो है ना वो उस पूरे रीजन में, यूरोप में हैप्टिक्स साइड पे मेडिकल सिमुलेटर्स जो सर्जरीज होते हैं उनके एक्सपर्ट हैं, उनकी अपनी इन्वेट्रो के नाम से कंपनी भी है। तो वहाँ पे जब बात हुई तो मैंने उनकी प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने कहा कि सर आपकी जो है मैंने देखी है डिवाइसेस पड़ी हुई, कह रहे हैं रियाज ये कोई यूज़ नहीं कर रहा है, मार्कस मुझे याद है बंदा है ये टेक्नीशियन, अगर तुम्हें कुछ करना है तो बताओ। मैंने कहा मुझे ना एक हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म सोच रहा हूँ जिसमें आपका भी नाम होगा और हमारा भी, कि हम कराची से ऑस्ट्रिया में एक रोबोट को कनेक्ट करेंगे। ऑस्ट्रिया में ये जी बिल्कुल है, समझ लें वियना की बात कर रहा हूँ मैं आपको, इंसब्रुक। तो वहाँ पे हम एक रोबोट तकरीबन 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अगर आप यहाँ से कोई सिग्नल भेजते हैं तो तकरीबन वो 1 सेकंड का 25% 250 मिली सेकेंड्स तक यानी लेता है सिग्नल, एंड देन आधे सेकंड में वापस आता है। तो हमने उसको पहले कनेक्ट किया और आप यहाँ मैं वहाँ था, यहाँ पे फिर मैंने अपनी टीम को बोला कि और वो रोबोट जो यहाँ वाला था वो भी आपने वो हमारे पास लैब में था। अच्छा। और एक उधर रोबोट था उसको कनेक्ट किया। सही। हाँ ठीक है। तो कोई भी बात को क्लियर नहीं हो आप किसी भी लम्हे मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो आपने बस यूँ आसान कर लेते हैं, एक वहाँ रोबोट एक इधर रोबोट। अच्छा, फिर मुझे डेट याद इसलिए है क्योंकि अल्लामा इकबाल डे था, गवर्नमेंट की छुट्टी थी, हमने बड़ी तरीके से लैब वगैरह खुलवाई और अगले दिन था, हमने एक दिन ट्राई किया, नहीं हुआ हमसे। फिर जो सेकंड डे था तो उसमें हमें जो है ना सुबह सुबह मैं पहुंच गया दुआ ले करता हुआ कि यार एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट हो जाए। तो सुबह माशाल्लाह वो कनेक्ट हो गया। छुट्टी के दिन का फ़ायदा हुआ, इंटरनेट कम यूज़ हो रहा था सुबह के टाइम। तो वो माशाल्लाह कनेक्ट हुआ। उसमें जो हैरान कुन बात थी, जो मज़े की चीज़ थी, जो अमेजिंग थी, वो ये थी कि ना सिर्फ वो मूव हो रहा था रोबोट इतने दूर डिस्टेंस पे, बल्कि वो जिस चीज़ को टच कर रहा था वो यहाँ फील कर रहे थे। इसे कहते हैं हैप्टिक मैकेनिज्म। यानी आप ये जो मोबाइल फोन में अक्सर आप में जो वाइब्रेशन है ये हैप्टिक मैकेनिज्म कहलाता है। सही। वाइब्रेशन की आपको फीलिंग आ रही है, मतलब यानी ये मतलब जो लोग डेफ हो तो उनको क्या कहते हैं वो फीलिंग सेंसेशन से। तो वो बड़ा लैंडमार्क था उस वक्त, तो हम करके आ गए ऐसी, और उसकी कुछ वीडियो और कनेक्टिविटी हो गई और वो दोनों सिंक हो गए, सिंक हो गए बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल ये आप कराची है और ये ऑस्ट्रिया, अगर वो यूं मूव हो रहा तो वो यूं मूव हो रहा, अगर वो इस जगह आके टच हो रहा तो इधर आप रुक गया है रोबोट, तो वो इस तरह करके। तो वो तकरीबन हमें नहीं अंदाजा था कि कोई छोटी, तो हमारे यहाँ एक हैं मीडिया कोऑर्डिनेटर, उनका रियाज और वाइस चांसलर का, ये तो बड़ी न्यूज़ है। तो हमने सर्च भी किया फिर प्रॉपरली कि ये चीज़ें कहाँ हैं। तो हमें मिली एक दो वीडियोस, चाइना ने किया था, कोरिया में मेरी अपनी लैब करती थी, तो ये एक दो कोरिया जापान चाइना के बाद हमने किया। ये पाकिस्तान चौथा कंट्री था, और हमने इवन के सराउंडिंग में नेबर्स में भी वैसी जनरली मतलब जो चीज़ है वो है। तो मीडिया हेडलाइंस भी हुई और फिर बहुत सारी। तो इससे इन तमाम चीज़ों से क्या होता है, कैपेसिटी का पता चलता है कंट्री की। समटाइम आप बहुत सी चीज़ें बनाते हैं और कम टाइम आप यू शो दैट यू हैव द कैपेबिलिटी। तो हमने ये चीज़ की, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट था ये। और उसके बाद इन तमाम चीज़ों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे पास क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे आने लगे, जिनको हम बाकायदा हायर करें और काम करें, जो कि बाहर जाते हैं। अभी उसी तरह के कामों में करते हुए मेरी लैब में 3 से 4 बच्चे हैं जिनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप यूएस में लगी है। ठीक है। यानी उनके पैसे, लिविंग वगैरह वो सब देंगे। बट मेरे ख्याल में एक फ़र्क है उनमें, उन्होंने मेरे साथ काम करते हुए ये नहीं देखा कि यार वो अपने नेचुरल तरीके से बाहर जाना चाहते हैं, एंड इन दैट केस दे वांट टू डू समथिंग एंड दे कैन कम बैक। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि नहीं यार हमें तो बस देखना नहीं है। मतलब जो हमारी डिस्कशन होती है, दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ ये चीज़ें हैं। उनके सुपरवाइजर्स कांटेक्ट में हैं। वो मुझे याद है पिछले दिनों एक को कांटेक्ट नहीं कर रही थी, तो मेरे पास ईमेल आ गई कि आपने इनका रिकमेंडेशन लेटर भेजा था कि तो ये कहाँ है, हम परेशान हैं, क्यों नहीं हमें कांटेक्ट। तो मैंने कहा यार, और अब उनके बैकग्राउंड बहुत ही मिडिल क्लास लोगों से, वो कोई ऐसे नहीं है कि यार स्पेशली कोई गोरा पूछे उनके बारे में क्यों वो, मगर दे इस लेवल पर माशाल्लाह काम कर रहे हैं। आपको हैरत होगी, डॉक्टरी फील्ड में और इंजीनियरिंग में चाइनीज़, इंडियन, पाकिस्तानी, क्योंकि बड़े कंट्रीज़ के नाम ले रहा हूँ, थोड़े ईरानी ले लें आप, यही हैं जो पूरी दुनिया की इस टाइम इंजीनियरिंग चला रहे हैं। और डॉक्टरी आपको ये पूरी दुनिया की, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। ये जो चाइना से अक्सर अमेरिका नाराज़ होता है, फिर कुछ भी नहीं कर पाता, बिकॉज उनके अपने हॉस्पिटल्स, उनके इंजीनियरिंग फर्म्स देख लें, उनकी तमाम चीज़ें देख लें, वही बैठे हुए हैं। अभी वो ओलंपिक्स में मेम बन रही थी कि यूएस ने चाइना को हरा दिया और सारी यूएस में जो लड़कियां थी वो सब चाइनीज़ थी। एग्जैक्टली। तो आप मतलब यानी बहुत डायनामिक्स बहुत चेंज हो चुकी है। कंजर्वेटिव माइंड की अब जगह नहीं है एक्चुअली, आसान वर्ड्स में कंजर्वेटिव। और आप किसी को बहुत ज़्यादा एक बात कह के एक फेक रीज़न दे के उल्लू बना के नहीं कह सकते मैं तो इस वजह से जा रहा हूँ। आप एक्चुअली आप थोड़ी देर में बस्ट हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो बेहतर है कि आप रियलिटी पे ये मैं नहीं करें। दूसरे नंबर पे आप ना देखिए, माइंडसेट बहुत मैटर करता है। माइंडसेट का प्रॉब्लम हो गया असल में, वो मेजर है। आप बाहर जा रहे हैं, आप मान लें मैं तंग हो गया सिस्टम से, बहुत तंग किया उन्होंने, चले जाएँ। आप मुल्क को क्यों बुरा कह रहे हैं, आप चले जाएँ। आप मौका देंगे, वो लोग सिचुएशन सेटल हो जाएगी, आप वापस आ जाएं। आप ना
थोड़ा सा ये वाली जो जो हमारी स्टार्ट में भी बात हो रही थी कि हमारे लेवल पे हमारे पास कोई काम करने की जो इमेच्योरिटी है वो भी बड़ा प्रॉब्लम है कि मैंने काम कर दिया और देखो मेरे को अक्सर लोग मिलते हैं, यार मैंने ये काम किया था और मुझे ना किसी ने ना पूछा नहीं, मतलब वो फ़ौरन फुप्पो बन जाते हैं कि मुझे पूछा नहीं। आप अपने आप को पूछें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट 10 जगह लगाएं। अभी मैं आपको एक और रिसेंट बताता हूँ कि लास्ट ईयर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब डॉक्टर लोधी को कांटेक्ट किया कि आपका इतना बड़ा एक एक्सेलेंस है कि आपने ना जो अर्थक्वेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के वो माशाल्लाह पायनियर हैं पाकिस्तान में भी, और जापानीज़ अवार्ड होल्डर हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है, तो आप हमें कुछ ना ऐसे स्ट्रक्चर बना के दें क्योंकि ये जो कोयटा का हना ओड़क का इलाका है ये फॉल्ट लाइन पे है। अच्छा, जाहिर सी बात है, मेरा अपना गैस है कि लोग अपने आबाई जगह नहीं छोड़ते, कोई भी नहीं छोड़ता। तो वो उन्होंने कहा कि आप ऐसे बनाएं जो कि इधर ना बहुत नॉर्मल है, 7, 6:30, 5 के अर्थक्वेक आना बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, और वो सैलाब आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, हम लोग बहुत अच्छे खासे उसमें हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रॉब्लम में तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो उन्होंने फिर एक माशाल्लाह उनकी टीम ने एक डिज़ाइन बनाया और उन्होंने फिर अपनी टीम में मुझे भी लिया, थैंक्स टू हिम। तो जो सबसे बड़ा एक चैलेंज आया कि अब मकान तो का तो स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि क्या वहाँ पे बनना चाहिए, मगर उस पर आप 1000 बना दें, मगर इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि ये स्ट्रक्चर वाकई में 10 या 9 बेयर कर सकेगा कि नहीं, रेक्टर स्केल को बेयर कर सकता है नहीं। हमने जब चेक किया, हमने कहा कि ये मशीन कितने तक की आएगी स्टार्ट में मुझे नहीं, तो हमने नोटिस किया कि वो तकरीबन 5, 6, 8 करोड़ की छोटी सी 5000 टन तक का वजन जो होता है ना, सही, यानी 5000 किलोग्राम तक का, मतलब इतना, तो इतनी सी मशीन आएगी। तो मैंने उनको बताया, उनका यार इतना तो बजट नहीं है और इतना एक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के भी इतने पैसे लगाना, फिर ये चीज़ है। तो हमने कहा सर कुछ करते हैं। तो वी डेवलप्ड, एक पुराना मॉडल था उसको हमने चीज़ें किया, जस्ट अल्लाह ताला की नियत अच्छी बरकत। तो रमज़ान के दिन थे, रोज़े वहीं खुल रहे थे कोयटा में, और कोयटा में बड़ी मज़े की चीज़ है, वो ईद 10-12 दिन पहले ही शुरू हो जाती है और 10-12 दिन बाद तक रहती है। बहरहाल वो रिसोर्सेज वगैरह मैनेज करके अल्हम्दुलिल्लाह वहीं उनका पीडीएम का जो ऑफिस था, दे कोऑपरेटेड रियली वेल, जो टू द बेस्ट ऑफ देयर एफर्ट हम यहाँ से चीज़ें लेके गए। हमने वो एक मशीन बनाई बाकायदा, आप बोलेंगे मैं आपसे वीडियोस वगैरह भी इसकी शेयर करूँगा, एंड देन उसके अंदर दोनों स्केल डाउन मॉडल्स रखे। एक मॉडल 6, 6.5 का ग्राउंड रेक्टर पे गिर गया, दूसरा मॉडल खड़ा रहा खूब, हमने दिया बाकायदा। वज़ीर आला जो थे उनके क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, वो भी आए, मतलब उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। एंड देन मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है, उसका इतना बड़ा बहुत कम खर्चे में, कोई मुश्किल से 2.5 मिलियन इतना लगा होगा। इसमें आपका एक बेहतरीन सा क्या कहते हैं चीज़ें डेवलप हो गई और आपने कर भी लिया। और अगर करने की ठान लें तो फिर आप किसी भी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर भी आप काम कर ही सकते हैं। हमारे ना इंजीनियरिंग में एक मिसाल है, वो होती है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। ठीक है, यानी एक बात है उस वो सिग्नल है और एक सराउंडिंग की बातें हैं वो नॉइज़ है। आप सिग्नल को अगर आप पकड़ के रखें ना तो फिर नॉइज़ जो है ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ के रखती। ठीक है, तो वो नहीं होता आप जो ट्यून करते हैं अक्सर रेडियो पे, तो आपका तो वो अब नॉइज़ थोड़ी सी सोसाइटी में ज़्यादा है, तो हमने देखना बंद कर दिया है। सिचुएशन है, मतलब यानी हम अगर ट्रैफिक जैम में फंसे हुए तो इसका मतलब सबके पास पेट्रोल है। हम अगर चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ें एक्सपेंसेस हैं, कम है, क्रंच, इन्फ्लेशंस पूरी दुनिया में आते हैं। मैं जानता हूँ यूएस में पावर की एक ज़माने में इंजीनियरिंग स्कूल्स बंद हो गए थे इलेक्ट्रिकल के, फिर दोबारा से ब्लैकआउट्स फिर आने लगे, तो सब जगह ये मसाइल आते हैं। वो लोग भी ऐसे ही हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। हाँ, तो अब वो उनको हमें कहना चाहिए आप भी हम ही हो। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लाइटली ब्लेस्ड हो गया कि ये काम भी करता हूँ और बाकी जगह आउटरीच में भी रहता हूँ, 14-15 कंट्रीज घूम लिए, तो मुझे कंपैरिजन में आसानी हो गई है। थोड़ा सा नज़र आ गया कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फॉरेन एक्सपोजर कम हो गया है। फॉरेन एक्सपोजर 2 किस्म का होता है, या तो आप सबको बाहर भेज दें, दूसरा ये कि कोई आपके मुल्क में भी आए ना तो वो आपको बताए, वो आके जो ये व्लॉगर्स इतनी तारीफें प्यार क्यों कर रहे होते हैं, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा होता वहाँ पे, यहाँ फ्री में शॉपिंग करा रहा होता है बंदा। तो ये मैंने बहुत पहले ये चीज़ पकड़ ली थी कि यार वो उस रंग और उन बालों के साथ जब यहाँ आके व्लॉग कर रहे हैं ना, तो यहाँ ये लग रहा है कि पता नहीं कौन है भाई ये तो, और वो वहाँ पर मतलब बिल्कुल डिस्कार्डेड एक आदमी आ गया है और आप जिनको पूछना है उनको आप लोग पूछते नहीं हो। दूसरी एक बात है कि आपने इतने मुल्क घूमे, ठीक है, और अपने पैशन या अपने प्रोफेशन के हवाले से, तो जो जैसे हमारे दोस्तों में होता है कि यार इतने मुल्क गया हूँ, दादा वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या है यार, वहाँ जो है ना यूँ है और वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनके बाल ऐसे हैं, आँखें ऐसी हैं। तो आपका तो ये होता होगा वहाँ के रिपोर्ट बहुत अच्छे हैं उस जगह के जो ना रिपोर्ट वो बोलता अच्छा है। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, मुझे
लोग तो अल्लाह ताला ने सब जाके कि अच्छे बताएं, ये तो सब हमें मेंटेन करना होता है। मुझे जो मैं थोड़ा अट्रैक्ट होता हूँ ना वो जरा वो आपने बताया था थाईलैंड का। क्लीनलीनेस है। थाईलैंड के रिपोर्ट्स के बारे में आपने बताया था नहीं, कि वो भाई बहुत अच्छा कमाल के हुआ रिपोर्ट्स कि हैं। मैं थाईलैंड एक ही दफ़ा गया हूँ और अपनी बेगम को ले गया, तो जो है ना जिसको वही सिग्नल को पकड़ के रखा मैंने। वाह 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 वाह। तो ये है। तो वो जो बाकी जगहों में मुझे मुस्तफ़ा भाई जो अच्छी लगती है ना, वो ये लगती है कि हमारे यहाँ आउट ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्लीनलीनेस इतना प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादातर कंट्रीज सिर्फ साफ होने की वजह से प्यारे लगते हैं। सही कह रहे हैं। सिंपल, एक चीज़ साफ है वो प्यारी लग रही है। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। गुड मतलब मेरा पॉइंट ये है कि कोई गवर्नमेंट आए मतलब यानी आई थिंक ये एक मैनिफेस्टो हो सकता है कि क्लीन कंट्री, यानी ये सब वगैरह। अच्छा, मैं कोरिया में था तो अभी कुछ अच्छा जगहों idea पे दिया हाँ आपने। जी जी, कुछ जगहों पे क्योंकि आपका आधा कंट्री वैसे ही साफ लगने लगता है, वेदर आपके हाथ में नहीं है। तो अगर बादल आ जाएं और कंट्री आपका क्लीन हो तो वैसे व्यू सारे अच्छे लगने लगे, वरना आपको क्रॉप ना करना पड़े ना, इधर आप सीवी पे तस्वीर लग रहे हैं, नीचे कचरा पड़ा है। तो एक तो ये चले हमारा सी व्यू यार हमारे पड़ोसियों से फिर भी बेहतर है। हाँ नहीं बिल्कुल उधर तो कचरा करने वाला खुद मौजूद बैठा हुआ है वहाँ जी जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, वो हमने एम ही खाम खाई में वो रीज़न, मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा जो पड़ोस है वो इधर है, हम ऊपर नीचे हो रहे हैं। सही। वो अपनी जगह और पर। दूसरा एक एक ये चीज़ बताइएगा, दूसरा ये बताइएगा जो पीएचडी जो होता है जी जी वो किस तरह से उसमें रिसर्च का आगाज़ होता है, क्या होता है? अब ये कहे कि यार फलाने किया हुआ तो है, उसमें करना क्या होता है ये नहीं पता हमें। देखिए, मैं आपको एक बड़ी मजे की बताऊं, जब आप पीएचडी करते हैं ना तो आपको एक बहुत ही एक साइंस का कोई एक स्मॉल पार्ट उठाते हैं, उसका भी स्मॉल पार्ट, उसका भी स्मॉल पार्ट, यानी इतने लेवल तक आप नीचे जाते हैं, 6-8 लेवल पे जाके डिडक्टिव अप्रोच यानी कि कोई छोटी सी चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, और उसको इम्प्रूव करने के बाद नो डाउट उसका इम्पैक्ट बैक एंड पे बहुत बड़ा पड़ रहा होता है। सही सही। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एक कैमरा लेते हैं और उसका इमेज अच्छा नहीं आता। अब ये कैमरे जो लेटेस्ट मॉडल के आ रहे हैं उनके पिक्सल नहीं आ रहे, किसी ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि वो ये कैमरेज जो है ना पिक्सल्स अच्छे कर देते हैं। कोई और आपने गाड़ी ली है तो आपने देखा कि ये गाड़ी में अगर ये इंजन आप यूज़ करें तो ये इतना पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करता है, और इसके डिज़ाइन में ये चीज़ है मिसाल के तौर पे, और सेम डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करके पेट्रोल आधा करके ये डबल कर लेगा। जैसे आप ईवीज़ में चले गए हैं, आपकी सोलर टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज़ में जाके कुछ इनोवेशन लेके आते हैं। और ये इनोवेशन खाली इंजीनियरिंग में नहीं, ये डॉक्टरी में भी हो सकती है, ये आपकी फ़िलासफ़ी में भी हो सकती है, ये आपकी क्या कहते हैं किसी लैंग्वेज में भी हो सकती है। Very good. कि आप ना ये तमाम चीज़ों, तो ये तमाम, और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मुल्क सिर्फ इंजीनियरिंग में या इसमें अच्छा हो। आपको हैरत होगी कि अगर आप यूएस में यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो आपको आउटसाइडर्स स्टूडेंट ज़्यादा मिलेंगे, ये फॉरेनर्स। भी बड़ा एक उनका आर्ट्स एंड फैशन उनकी इंडस्ट्री उनके लोग चलाते हैं, यानी उनके लिए मेरे ख्याल में दे आर वो कंट्रीज काइंड ऑफ ब्लैकमेल्ड है एक तरह से, सही। कि उनके यहाँ उनके काम करने वाला जो सेकंड लेयर का काम करने वाला वो उनका ज़्यादातर फॉरेनर है। अब वो मैं मित्सु काकू जो है प्रोफेसर मित्सु काकू जी जी वो हैं क्वांटम से रिलेटेड बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं, उनका मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जो भी नेशन बहुत ज़्यादा मतलब उनका वो वाला सेंस थोड़ा कम हो जाता है ना कि अचीवमेंट का, आप ये करना है, ये जो हम जिस पे नॉर्मल डिज़ाइन होते हैं हम लोग, तो वो जब ख़त्म हो जाए और आपको हर चीज़ स्टेट की तरफ से मिल रही हो, तो फिर उसका नतीजा यही होता है कि उनके जितने भी फैकल्टीज़ हैं उसका हेड जो है वो या तो इंडियन है या कोई और किसी फॉरेन जगह का है। जी जी तो मकामी लोगों ने जो है उसके अंदर इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया। मकामी तो ये जी बिल्कुल बिल्कुल उनका मुल्क अमीर है ना यार। हाँ मुल्क अमीर है। मगर वो देखें, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन ब्रिंग गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। और ये साइकिल है। तो अगर आप यूरोप की हिस्ट्री उठा के देखें तो वो भी बहुत हार्ड टाइम्स हैं, वाइल्ड वेस्ट भी रह चुका है। ये जो थोड़े स्टैब्लिश आपको नजर आते हैं स्वीडन वगैरह, इनकी डेमोक्रेसीज 200 साल पुरानी है। ऐसा ही है। मतलब यानी ये एक सिनेरियो है। तो आपका बाहर का एक्चुअली जाने का मकसद एक्सपोजर का यही है कि कैसे आप कितना जल्दी ये वो चीज़ आसान तरीके से अपने कंट्री में ला सकें। तो आगे मैं अगर किसी चीज़ को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे पास मैन पावर है, बिकॉज हम मिस हैंडल कर रहे हैं, तो हम उनको एक तो मैन पावर है, कुछ ऐसे मैन है उनकी पावर ही खत्म हुई, सदर में घूम रहे हो। अच्छा तो क्या कहते हैं, इसके हवाले से भी कोई रिपोर्ट बनाए यार, ये मसला तो हल कर दें एक। वो मेरे ख्याल में वो भी दिमागी मसला ही है अगर आप गौर करें तो वो क्योंकि इस मसले का हल जिससे भी इंजीनियर ने निकाला ना, वो पता है क्या है? दूध जलेबी। दूध चले एनईटी से भी नहीं पढ़ा वो। जी जी बिल्कुल। तो वो जो है, तो आपके पास अगर आप अपनी क्या कहते हैं
कुछ लोकली डेवलपमेंट करें ना, लोकल डिज़ाइन, इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूट। तो अगर कोई बोलता है मेरे पास पाकिस्तान में ना कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो आइडिया का ताल्लुक होता है मसाइल से। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ, अगर मैं वैसे नहीं कहना चाहता मगर कंट्री ऑफ प्रॉब्लम्स अराउंड, आपके सराउंडिंग में डोमेस्टिक से लेके, अच्छा पॉइंट मैं है। सुबह उठता हूँ तो मेरे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पानी आता नहीं है, जब आता है तो फिर टंकियाँ फलो करके हम पूरा मोहल्ला बहा देते हैं। तो वहाँ पे आप कंजर्वेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और क्या कहते हैं, बिजली को लेके आपके पास बहुत सारे, यानी आपके पास सराउंडिंग में इतना है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वही बार बार वही चीज़ आ रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्मार्ट तरीके हैं, किस तरह आप कर सकते हैं, मगर इसमें रह सकते हैं सिस्टम को लेके, ये वो रियली चीज़ें। और डिज़ाइन इंडस्ट्री में अगर आप काम करें, लोकली चीज़ें काम करें, और वो जो मैं आपको ओनरशिप कह रहा था ना जिसका ताल्लुक नेशनलिज्म से, तो अगर आप अपनी चीज़ को, अगर आज आपने कोई चीज़ बनाई है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यार ये मेरे मुल्क में बनी है। और वो थोड़े से इसमें एक और भी मसला है कि हमारे मुल्क में चीज़ बनी है मगर हाईलाइट भी जेन्युइन तरीके से हो, ये बात भी सही है। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक ख़ास किस्म की चीज़ को लेके आपकी कोई प्रोडक्ट हिट हो जाती है, कोई वाक़े को लेके, कोई सिनेरियो को लेके, मगर उसकी एक्चुअली कोई हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से ग्रो करे वगैरह, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा ये कि ये एक ये भी होता है कि यार इंजीनियरिंग मुश्किल है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स बहुत है, और लोग जनरली जो है ना वो मेरी तरह ही होते हैं मैथ्स में, तो इसको ये बात है ऐसा। हाँ, असल में मुस्तफ़ा भाई देखें, मैं इसका बेहतरीन जवाब जो मुझे लगता है वो ये है कि हर कौम में अल्लाह ताला ने डिफरेंट टैलेंट के लोग पैदा किए हैं। मेरे ख्याल में आप जितना अच्छा काम इस फील्ड में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में और लोग मिल जाएंगे, आप समझे मेरी बात को। आप ये नॉट कह रहे हैं कि एवरीबॉडी, तू यही कर, नहीं अच्छा काम कर रहे हैं ना, देखो मिसाल के तौर पे आप नहीं चाहते कि मैं भी रोबोट बनाऊं। तो इस तरह तो मेरा भी हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ बैठ के प्रोग्राम करूँ। सर आप समझे, हर आदमी को तो मैं कोरिया की आपको मिसाल देता हूँ कि वहाँ पे मैं उनसे एक दफ़ा जॉब से रिलेटेड बात कर रहा था, तो मेरा सुपरवाइज़र ने मुझे बताया कि तकरीबन 85% बंदा जो इंटर करता है वो हर सूरत में 90% यूनिवर्सिटी जाता ही जाता है। यानी यहाँ पे अगर हम 10 लोग बैठे हैं तो 8 यूनिवर्सिटी गए हुए हैं। यानी ये नॉर्मल सड़कों पे चलते हुए सदर की गलियों में और कहीं पे भी हमारा इलाका हो, चाहे इवन लियारी भी हो वहाँ का, तो उधर यानी 100 लोग, हर 100 लोगों को आप पकड़ें तो उनमें से तकरीबन 100 में 98 ने इंटर किया हुआ होगा। तो आपने क्या किया उनको, मगर सारे इंजीनियरिंग के लिए नहीं बने। तो इसमें यह है कि आपके पास एक स्पेसिफिक पोटेंशियल आता है। इंजीनियरिंग आप बगैर मैथ के, क्यों, अच्छा मैथ के अंदर भी बड़ा कन्फ्यूजन है, उसमें प्योर मैथ है जो कि मैथ इवॉल्व करते हैं, ठीक है, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। एक में अप्लाइड मैथ्स है, जी एक अप्लाइड मैथ है जिन्होंने ये बनाई है अप्लाइड मैथ्स की बेसिस पे, तो वो अप्लाई करते हैं। तो वो थोड़ा सा फ़र्क अब काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है। और ये मैंने बताया ना कि खासतौर पे जब से R&D रिसर्च, यंग PhDs आए, उन्होंने काम करना शुरू किया, चीज़ें टेक ओवर करना शुरू की हैं, और जस्ट कोई किसी तरह, तो आपको इंजीनियरिंग में मैथ, आजकल एक और चीज़ भी आ गई है, मैथ और कर्व्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था। अब तीसरी चीज़ आ गई, प्रोग्रामिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए, वरना क्योंकि अब चीज़ें ज़्यादातर डिजिटल हैं, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट, तो आई थिंक, अच्छा फिर इसके अंदर प्रोग्रामिंग अलग है, अच्छा, ये वाला नहीं कि हफ्ते को जाऊंगा प्रोग्राम है, ये नहीं है। जी अच्छा, एक और चीज़ है जिसमें आप जो कह रहे थे ना कि और इसके अलावा आपको लगता नहीं मेरे नाम के, मैं तो इंजीनियरिंग सेल्स में भी है। यानी आप इंजीनियरिंग करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़ी बड़ी आप कंपनी लें, एंग्रो हो, ICI हो, उनके सेल्स मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, सेमेंस हो, मतलब सेल्स ऑपरेशंस मार्केटिंग, तो इनके बैक हमारे यहाँ बड़ा एक कॉम्बिनेशन रहा है डिज़ाइन के बाद कि हमारे यहाँ बल्कि ये होता है कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतना अच्छा पढ़ाती हैं, मगर हम कुछ वो नहीं कर पाते। यानी जब डिज़ाइन गवर्नमेंट की तरफ से या इस तरह का कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है कि मैं डिज़ाइन करूँगा, मैं कंपनी खोलूँगा, कोई ख़रीदेगा नहीं और मैं कुछ बना नहीं पाऊँगा, तो वो लोग फिर वो कहाँ जाके खपते हैं, वो ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, डिज़ाइन, इन्हीं चीज़ों में तो होते हैं कि मैनेजमेंट के R&D उनका सेक्टर अलग होता है, और वो यहाँ से भी जाके, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इंजीनियरिंग की डिग्री की बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर लिया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA वगैरह, ये कॉम्बिनेशन अक्सर बनता है। तो हमारे पास लोग करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में हो जाती है इंजीनियरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि इतने प्यारे भाई हमारे, गुड लुकिंग सुपरमैन जो है वो इंजीनियरिंग में उन्होंने उस वक्त हमें सपोर्ट किया, हमारी सोसाइटी को और हमारी गवर्नमेंट को इनफैक्ट, कि उन सब के बिहाफ पे मैं आपसे थैंक्स करता हूँ कि जब हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत थी तो आगे बढ़कर आपने जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया हमारे इस मुश्किल हालात वाले मुल्क में, जहाँ पहले ही प्रॉब्लम थे, ऊपर से कोविड आ गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और आपको भी हम मज़ीद तंग करते रहेंगे, अगर कहीं फंसेंगे आपको कॉल भी करेंगे, आपको दोबारा भी बुलाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए ऑल द वे, आपने टाइम निकाला। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने ज़बरदस्त लोग हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है यार, हमारे पड़ोस में बंदा रह रहा होता है और हमें पता ही नहीं होता उसने क्या कुछ किया हुआ है। तो थोड़ी अकल कर लो भाईजान, ये सारा सोशल मीडिया ना सच भी नहीं, ये भी बता दूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी। और मेरी क्या ज़रूरत है, मैं तो अवेलेबल हूँ। एक और चीज़ है, हमने काम करना है और हम्बल रहना है। बिल्कुल ऐसे ही। हम्बल रहना है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये तो मैं लिख भी लूँगा सर। बहुत प्यारी बात थी आपने जो की है। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, शुक्रिया।